हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे थे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र की कुछ प्रोसेस, जिसमें हमने बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसडक्शन की। और आज हम उसकी तीसरी प्रोसेस कॉन्जुगेशन की बात करने वाले हैं, संयुग्मन की बात करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफ़र होता है, पर उन दोनों बैक्टीरियाज के बीच कोई किसी प्रकार का कॉन्टैक्ट नहीं होता है। एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं होता है, हवा के द्वारा ही वो जो डीएनए है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि बैक्टीरिया का कांटेक्ट तो ट्रांसडक्शन में भी नहीं होता, उसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो डीएनए का ट्रांसफ़र है वो बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा होता है। उसमें बैक्टीरियोफेज एक मीडिएटर का काम करता है। आज हम तीसरी स्टेप जो पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन, संयुग्मन की, इसके अंदर दोनों बैक्टीरिया का जो कांटेक्ट होता है, एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं दोनों बैक्टीरिया, और कांटेक्ट में आने के बाद उनके बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, और उस ट्यूब के द्वारा जो एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर स्थानांतरित होता है, ट्रांसफ़र होता है। वैसे तो जो ये बैक्टीरिया दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्जुगेशन में, इनमें मेल फीमेल का कंसेप्ट नहीं होता। कई बार जो इसमें मार्क लगाए जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के, उससे ऐसे मान लिया जाता है कि मेल और फीमेल होता है। सेक्स फिमरी के तौर पे भी मान लेते हैं कि जिस पे सेक्स फिमरी होती है उसमें मेल या फीमेल ऐसे कंसेप्ट मान लेते हैं, पर ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है। इसमें ये ज़रूर होता है कि जो बैक्टीरिया से डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है उसको डोनर कहते हैं, और जिस बैक्टीरिया में डीएनए जा रहा है उसे रेसिपिएंट कहते हैं। जो रिसीव कर रहा है उसे रेसिपिएंट, जो डोनेट कर रहा है उसे डोनर। तो जो डोनर बैक्टीरिया होता है उसे पॉजिटिव से दर्शाते हैं, जो नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया होता है उसे नेगेटिव मार्क से दर्शाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो डोनर बैक्टीरिया होता है उसकी सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर सेक्स फिमरी या सेक्स पिलाई पाई जाती है। उसका कारण होता है उसमें पाया जाने वाला फर्टिलिटी प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड। तो जो डोनर बैक्टीरिया होगा उसके ऊपर सेक्स पिलाई होगी फर्टिलिटी प्लाज्मिड के कारण, तो उस डोनर बैक्टीरिया को लिखेंगे हम एफ पॉजिटिव के द्वारा, जिसके अंदर फर्टिलिटी प्लाज्मिड उपस्थित है। और जो रिसिपिएंट होता है उसमें फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं होता, तो उसे हम लिखेंगे एफ नेगेटिव के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्जुगेशन के जो मैकेनिज्म हैं वो दोनों बैक्टीरिया के आपस में कांटेक्ट से कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा एक बैक्टीरिया के डीएनए का दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होना कॉन्जुगेशन, संयुग्मन कहलाता है। इस प्रोसेस की खोज लेडरबर्ग और टोटम ने की थी। तो इस कॉन्जुगेशन में हम तीन कंडीशन लेंगे। एक कंडीशन में क्या लेंगे कि एफ पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर प्लाज्मिड उपस्थित है उसका क्रॉस एफ नेगेटिव के साथ कराते हैं, तो हमें एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया ही मिलता है। वो देखिए किस प्रकार से, इस डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा मैं आपको। ये कोई एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो ये ग्रीन कलर से है इसका ये मेन क्रोमोसोम है, मेन क्रोमोसोम। और जो ये लाइट कलर से दर्शाया गया है ये है एफ प्लाज्मिड। तो एफ प्लाज्मिड उपस्थित होने के कारण ये एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है। चूंकि इस बैक्टीरिया के अंदर इसका एक मेन क्रोमोसोम ही है खाली, जिसे मैंने ब्लू कलर से दर्शाया है, तो मेन क्रोमोसोम में एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है, इसलिए ये एफ नेगेटिव हो गया। तो जब ये दोनों बैक्टीरिया पास आएंगे तो इनके बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होगा। ये है कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होगा।
अब जो ये एफ प्लाज्मिड है, इसका डीएनए यहाँ से ब्रेक होगा और जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर प्रवेश करेगा कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से, और इसका जो पोलरिटी पाई जाती है, इसके अंदर जो डायरेक्शन होगा एंटर करने का, वो 5 टर्मिनल से एंटर करेगा ये एफ प्लाज्मिड एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर 5 टर्मिनल से। इसके बाद जब ये एंटर कर जाता है, अच्छा जब ये एंटर करता है एफ प्लाज्मिड एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव में जब एंटर करता है, साथ साथ इनकी रेप्लिकेशन भी चलती रहती है। तो जब रेप्लिकेशन चलती है, जब तक एंटर करता है तब तक एक और एफ प्लाज्मिड की कॉपी बन जाती है, जिससे क्या होता है कि जब ये पूरा ट्रांसफर हो जाता है तो देखिए रेप्लिकेशन से कॉपी बन गई, कॉपी होने से क्या होता है कि इसमें भी एफ प्लाज्मिड हो जाता है और इसमें भी एफ प्लाज्मिड हो जाता है। तो ये दोनों जो बैक्टीरिया है उसके अंदर एफ प्लाज्मिड हो गया। अब ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है ये डिग्रेड हो जाएगी, इसका काम खत्म हो गया। जो प्लाज्मिड था वो इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर हो गया, एक कॉपी इसमें दे दी, तो इसका काम खत्म हो गया। अब ये डिग्रेड हो जाएगी और डिग्रेड होने के बाद इसमें भी एफ प्लाज्मिड है और इसमें भी एफ प्लाज्मिड है। तो जो ये एफ नेगेटिव बैक्टीरिया था, यहाँ से हमने शुरू किया था, जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड नहीं था, उसके अंदर एफ प्लाज्मिड आ जाता है, तो इसे हम एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और ये तो पहले से एफ पॉजिटिव था और अब भी एफ पॉजिटिव है क्योंकि इसमें एफ प्लाज्मिड उपस्थित है। अब एफ प्लाज्मिड उपस्थित होने के कारण इसकी जो सरफेस थी उस पर सेक्स फिम्बरी थी, सेक्स विलाई थी, तो अब इसकी सरफेस में भी सेक्स विलाई बनेगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है कॉन्जुगेशन का है। इसके अंदर जब एफ पॉजिटिव का क्रॉस एफ नेगेटिव से कराते हैं तो जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो एफ पॉजिटिव में बदल जाता है। अब जो ये स्थिति है, जब ये दोनों बैक्टीरिया पास पास होते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं प्री कॉन्जुगेंट इस स्थिति को कहते हैं प्री कॉन्जुगेंट। जब इसके अंदर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी होती है दोनों बैक्टीरिया के बीच में, तो इसे कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं कॉन्जुगेंट। ये दोनों स्थिति हो गई कॉन्जुगेंट, दोनों में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी हुई है। और जो ये स्थिति है जिसके अंदर ये दोनों अलग हो जाते हैं आपस में, इसको कहते हैं एक्स कॉन्जुगेंट, एक्स कॉन्जुगेंट। अब ये फर्स्ट जो स्थिति थी हमारी ये हो गई, कंडीशन थी एफ पॉजिटिव का क्रॉस एफ नेगेटिव से, तो ये बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गया एफ पॉजिटिव में। अब जो ये सेकंड स्थिति है कि एफ पॉजिटिव का क्रॉस एफ नेगेटिव से कराते हैं तो बनता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। अब जब हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन होगा तब क्या होगा कि यहाँ तक जो स्थिति है वो सेम रहेगी, दोनों पास पास आएंगे, प्री कॉन्जुगेंट होगा, फिर कॉन्जुगेंट जो कंडीशन है उसमें आएंगे। पर इसमें जो ये एफ प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया में एंटर कर रहा है वो है ऑटोनोमस स्टेट में, फ्री, एक तरह से फ्री है, इससे इसका फ्यूजन नहीं होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है। पर जब ये दूसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं, जब एफ प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में एंटर करता है तो जो ये दूसरी कंडीशन है इसमें स्थिति बनेगी, लास्ट की कंडीशन बना रहा हूं, बाकी ये यहाँ तक सेम रहेगा। ये प्लाज्मिड इसमें एंटर कर जाएगा, ये जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है एफ नेगेटिव वाला, ये बैक्टीरिया है,
इसके अंदर इसका ये मेन क्रोमोसोम है। जब ये प्लाज्मिड इसमें एंटर करता है F नेगेटिव के अंदर, तो ये ऐसे ऑटोनोमस स्टेट में न रहकर, फ्री न रहकर, इसके साथ फ्यूज हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है ये होती है HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। इसमें अब ये ऑटोनोमस स्टेट में नहीं रहता है, इंटीग्रेट हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो ये तो हो गया बैक्टीरिया का जो मेन क्रोमोसोम था वो, और ये हो गया प्लाज्मिड का डीएनए, प्लाज्मिड का डीएनए। तो ये स्थिति है वो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन है। यहाँ तक सेम होगा, बाद में एंटर करने के बाद में इस स्थिति में ना रहकर ये इस स्थिति में आ जाता है, और बाद में दोनों बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं। ये ऐसे कैसा अलग हो जाता है, और इसकी जगह ये डायग्राम है। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो तीसरी कंडीशन है, जब HFR हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन का क्रॉस F नेगेटिव बैक्टीरिया से करवाते हैं। अब तीसरी स्टेज में क्या होता है, तीसरी स्टेज में क्या होता है कि जो सेकेंड स्टेज में HFR बना था, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, अब इसमें F प्लाज्मिड का पार्ट भी है। तो इस बैक्टीरिया की सतह पर सेक्स मेमोरी बनेगी। तो अब जब इस बैक्टीरिया का कॉन्जुगेशन F नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ कराते हैं, यह है तीसरी कंडीशन, HFR का कॉन्जुगेशन F नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ करवाते हैं, तो इन दोनों के बीच फिर से वही कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है तो जो ये F प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड यहाँ से जुड़ा था, तो इसे एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता है और यहाँ से कट करता है, और यह प्लाज्मिड 5 टर्मिनल की ओर से इस F नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है कॉन्जुगेशन ट्यूब से होकर। तो जैसे जैसे इसका ट्रांसफर होता है वैसे वैसे ही इस F प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होता जाता है, इस DNA का रेप्लिकेशन होता जाता है। तो एक स्ट्रैंड रेप्लिकेशन की चलती है यहाँ पे। तो जब इसका ट्रांसफर, F प्लाज्मिड का ट्रांसफर इसके अंदर हो जाता है, तो दोनों बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब डिग्रेड हो जाती है। ये वैसा का वैसा HFR रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। और जब ये इसमें एंटर होता है तो एक स्ट्रैंड एंटर हुआ, एक का रेप्लिकेशन हुआ, और F नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये दोनों स्ट्रैंड इसके अंदर कॉन्जुगेट हो जाते हैं, जो कि F नेगेटिव बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम है, इसके साथ कॉन्जुगेट हो जाते हैं और एक रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बन जाता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में चूंकि F प्लाज्मिड है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, तो फर्टिलिटी प्लाज्मिड होने के कारण इसकी सतह के ऊपर सेक्स मेमोरी बनेगी, सेक्स विलाई बनेगी। तो ये तीसरी स्टेप हो गई, जब HFR का कॉन्जुगेशन F नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ कराते हैं तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बनता है, जिसके अंदर F प्लाज्मिड होता है और सेक्स मेमोरी बनाने की क्षमता होती है। HFR को कहीं कहीं HFR पॉजिटिव भी लिखा जाता है। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है या ये बात आती है कि इनके अंदर पॉसिबिलिटीज क्या होगी, कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटीज क्या होगी। HFR तो कॉन्जुगेशन कर सकता है F नेगेटिव से F पॉजिटिव से। पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बताई गई है कि जो F पॉजिटिव है उसका कॉन्जुगेशन F नेगेटिव से। सेकंड पॉसिबिलिटीज है F पॉजिटिव से भी कॉन्जुगेशन कर सकता है
एक प्रकार की होमोसेक्सुअलिटी पाई जाती है एफ पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन एफ पॉजिटिव से, और एफ नेगेटिव है वो एफ नेगेटिव से भी कॉन्जुगेट कर सकता है। अब जो ये तीसरी स्थिति है एफ नेगेटिव वाली, इसके अंदर दोनों के अंदर ही फर्टिलिटी प्लाज्मिड देंगे, तो इसके अंदर फर्टिलिटी प्लाज्मिड का ट्रांसफर नहीं होगा। मेन क्रोमोसोम के जो पार्ट है उसका एक्सचेंज हो सकता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कॉन्जुगेशन का, जिसकी खोज लेटरबर्ग और टोटम ने की थी 1946 में, जिसके अंदर बैक्टीरिया पास आते हैं, दोनों के बीच कांटेक्ट होता है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का ये प्रोसेस है जिनके दो बैक्टीरिया के बीच आपस में कांटेक्ट होता है, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन में हवा के द्वारा होता है। ट्रांसडक्शन के अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस है वो मीडिएटर का काम करता है, बैक्टीरिया के अंदर कांटेक्ट नहीं होता है। ये एक प्रोसेस है कॉन्जुगेशन की जिसके अंदर बैक्टीरिया का कांटेक्ट होता है, और कांटेक्ट होने से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, फिर डीएनए का ट्रांसफर होता है और नए बैक्टीरिया बनते हैं। तो इसमें तीन स्थिति पड़ी हमने, एफ पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन एफ नेगेटिव के साथ कराते हैं, जो नया बनने वाला बैक्टीरिया है वो एफ पॉजिटिव हो जाता है, जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया है वो एफ पॉजिटिव में बदल जाता है। जब एफ पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन एफ नेगेटिव से कराते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बनता है, और तीसरी स्थिति में जो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन का कॉन्जुगेशन एफ नेगेटिव के साथ कराते हैं तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बनता है जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड पाया जाता है, और सतह के ऊपर एफ प्लाज्मिड पाए जाने के कारण सेक्स विलाई पाई जाती है। तो आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा कॉन्जुगेशन का। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह जाए आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।